राम 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 अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताई करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम गुरुदेव जिज्ञास बोध के सप्तमों प्रकरण में फरमा रहे हैं, सो जाचक तिरस्कार कहिए हैं, जाचक का तिरस्कार करना है। महापुरुष साखी में फरमा रहे हैं, ऊंचा नीचा जाचता तो नीचो दत्त पायो, बावन होई बलिराज के दरबान कहायो। ऊंचा नीचा जाचता तो नीचो दत्त पायो। महापुरुष कि भगवान ऊंचे थे, 52 भगवान कितने ऊंचे थे, लेकिन उनको जब मांगना पड़ा ना, पदवी कितनी ऊंची थी उनकी, लेकिन जब मांगना पड़ा तो उनको 52 बनना पड़ा, छोटा बनना पड़ा, ऊंची पदवी होते हुए भी छोटा। इसलिए जाचक का तिरस्कार के ऊंचे होते हुए फिर नीचा 52 बनना पड़ा, छोटा बनना पड़ा। बामन होए बलिराज के दरबान कहायो, और उनको बलि राजा के यहाँ पे दरबान कहलाना पड़ा, दरबान कहलाना पड़ा। ऊंचा देवे ऊंच दत्त, नीचा नीचो दान, रामचरण भिक्षुक लेवे दाता लच अनुमान। दाता लच अनुमान बदोतर मिले न कोई, जो हरि तज सेवे आन आन से मुक्ति न होई। रंक रंक जाच राजा कहे पे राजा नहीं निदान, ऊंचा देवे ऊंच दत्त नीचा नीचो दान। ऊंचा देवे ऊंच दत्त, जो जैसा होगा वो वैसा दान देगा, ऊंचा है तो ऊंचा देगा, नीचा नीचो दान, और नीचा है तो नीचा दान देगा। रामचरण भिक्षुक लेवे दाता लच अनुमान, लेने वाला दाता के लक्षण के अनुमान के अनुसार लेगा। दाता लच अनुमान बदोत्तर मिले न कोई। अब बदोत्तर कैसे मिलेगा, जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। बदोत्तर की आशा करें तो असंभव है, जो हरि तज सेवे आन आन से मुक्ति न होई। हरि को छोड़ के और आन की सेवा करते हैं तो आन से मुक्ति नहीं होगी। रंक जाच राजा कहे पे राजा नहीं निदान, रंक को तो जांच रहे हैं और उसको राजा कह रहे हैं, तो राजा कैसे हो जाएगा। भिखारी से मांग रहे और उसको राजा की पदवी दे रहे, तो राजा कैसे हो गया वो। ऊंचा देवे ऊंच दत्त, नीचा नीचो दान, साखी में जो कछु मुख सु जाचिए तो मुई श्रद्धा दे, रामचरण संता विरत जीवत श्रद्धा ले। जो कुछ मुख सु जाचिए तो मुई श्रद्धा दे, संसार में यदि मुख से कुछ मांगा तो सब मरी हुई श्रद्धा से देंगे, जीती श्रद्धा से नहीं देंगे। पर रामचरण संता विरत, पर संतों की वृत्ति कैसी होती है, संतों की वृत्ति ऐसी है कि जीवत श्रद्धा ले, वो जीती श्रद्धा से लेते हैं, यानी अंदर हृदय की जिज्ञासा हो, हृदय की जिज्ञासा हो, हृदय की श्रद्धा हो, उससे धारण करते हैं, मरी हुई श्रद्धा से नहीं। जीवत श्रद्धा शुद्ध है, सो भेक उत्तम शोभक उत्तम जान, धीरज सुले संत जन होए न आतुरवान। जीवत श्रद्धा शुद्ध है, श्रद्धा कौन सी शुद्ध है, जीवत श्रद्धा शुद्ध है, मरी हुई श्रद्धा नहीं। मरी हुई यानी कि अनमने मन से करना, पूर्ण जिज्ञासा के साथ करना, उसको जीव श्रद्धा कहते हैं। और संतों की वृत्ति ये है, सो भक उत्तम जान, वही भक उत्तम जाना है। धीरज सूले संत जन, संत कैसे धारण करते हैं, धीरज के साथ में। होए न आतुरवान, आतुरवान नहीं होते हैं, मन में आतुरता नहीं लाते हैं, किसी भी चीज के प्रति आतुरता इच्छा नहीं जनाते। रामचरण आतुर बुरी, अजक रहे दिन रात, यो आलोचन आवरे सुमरन बने न श्यात। रामचरण आतुर बुरी, अजक रहे दिन रात, किसी भी चीज की आतुर बुरी है। जैसे अपने को काम की लाए लगती तो आतुरता लगती, करना करना करना, सब छोड़ दो, सब छूट दो, सब काम छूट जाता, दूसरा आतुरता।
तो वहाँ पर अपना भजन इसीलिए नहीं बनता है, उस आतुरता के कारण नहीं बनता है। संसार की आतुरता बड़ी जबरदस्त है। तो रामचरण आतुर बुरी, अजक रहे दिन रात। किसी भी चीज की इच्छा है, किसी भी चीज की पीड़ा है, महापुरुष हमारे वो आतुरता बड़ी बुरी है, रात दिन वो अजक बनाए रखेगी। यो आलोचन आवरे, हृदय में वही वही चीजें आवरे, वही वही चीजें कांटे जैसी चुभेगी। सुमरण बड़े न स्यात, सुमरण बनने नहीं देगी, वो चीज सुमरण नहीं बनने देगी। जासु सुमरण ना बने, सो गिणे पराया द्वार। रामचरण समता बिना, जाचक सदा कुआर। जासु सुमरण ना बने, महापुरुष फिर उससे सुमरण नहीं बनेगा, उससे सुमरण नहीं बनेगा। आतुरता के कारण सुमरण नहीं बनेगा। क्या होगा? जो गिणे पराया द्वार, फिर पराये द्वार को गिनेंगे, बार बार वहां जाना पड़ेगा। धनवानों के घर जाएंगे, रामचरण समता बिना, जाचक सदा खबार। समता नहीं आई, इसलिए जाचक की सदैव के लिए खबारी हो गई। कुंडलियां जाच ले सो जाच का, लड़ ले वे सपलीत। अजाच पुजावे देवता, जे मनसा जीत अतीत। जे मनसा जीत अतीत रीत, तिरधा तरसाई। सुगरा शूर सुचेत ऊंच, सोले समाई। रामचरण चौथी जिके, भिक्षा बवर अबीत। जाच ले सो जाचिका, लड़ ले वे सपलीत। जाच ले वे सो जाचिका, इसमें तीन तरह की वृत्ति बताई। महापुरुष तीनों तरह की वृत्ति बता रहे हैं कि जो मांग के लेता है वो भिखारी है, जो मांग के लिया वो भिखारी है, जो दावा दे दे के लेता है, जो लड़ लड़ के लेता है वो पलीत है, वो पलीत है, भूत है, पीछे पड़ जाता है, भूत है। जो लड़ के दावा देता है वो पलीत है। और अजाच पूजावे देवता, और जो अजाची है वो देवता रूप में पूजाता। तीन तरह की भिक्षा, तीन तरह की भिक्षा है। और लड़ ले जाच पुजावे देवता, जे मनसा जीत अतीत। और जिन्होंने मनसा को जीत लिया वो तो अतीत हैं। जे मनसा जीत अतीत, रीत तिरधा दर्शाई। तीनों तरह की रीति दर्शा दी, एक तो मांग के लेना, एक लड़ के लेना, एक अजाची रूप में लेना। ये तीनों, ये तिरदाई बद अपने को गुरुदेव ने फरमाई। सुग्रा शूर सुचेत, लेकिन जो सुग्रे हैं, जो शूरवीर हैं, वो सुचेत है। ऊंच सोले समाई, जो ऊंचा होगा वो इस बात को धारण करेगा। रामचरण चौथी जिके, भिक्षा बवर अभीत। और चौथी कौन सी है? वह तो भवरी करो या अजगरी करो, वो चौथी है, वो चौथी है। राम जो अतीत होगा ना, वो ये चौथी वाली करेगा। जिसने मनसा को जीत लिया वो ये चौथी वाली करेगा। जो मनसा को जीत लिया, जो सुग्रे हैं, जो शूरवीर हैं, जिन्होंने मनसा को जीत लिया, वो चौथी भिक्षा में जाएंगे। रामचरण चौथी जिके, भिक्षा बवर अभीत। जाच ले सो जाचिका, लड़ ले वे सपलीत। अपस्वार्थ बंछे नहीं, पर उपकारी साध। सुख बरसे संशय हरे, दूर करे अपराध। दूर करे अपराध, सुमति समता उपजावे। भान भरम अज्ञान, ज्ञान चश्मा दर्शावे। रामचरण जे राम जन, तिनका मता अगाध। अपस्वार्थ बंछे नहीं, पर उपकारी साध। अपस्वार्थ बंछे नहीं, पर उपकारी साध। जो परोपकारी साध है वो कभी भी स्वार्थ की इच्छा नहीं रखते, अपने स्वार्थ में नहीं बरतते, स्वार्थ के लिए कभी जांचना नहीं करते। स्वार्थ को हटा दिया। सुख बढ़ से संशय हरे, वो तो सुख की बारिश करते हैं, संशय को हरने वाले हैं। और दूर करे अपराध, जिन्होंने सारे अपराधों को दूर कर दिया। दूर करे अपराध, सुमति समता उपजावे। सुमति और समता को उपजाने वाले। भान भरम अज्ञान, ज्ञान चश्मा दर्शावे। जिन्होंने भ्रम को भान दिया और अज्ञान को हटा दिया, ज्ञान चश्मा दर्शावे। ज्ञान की दृष्टि ले आए, ज्ञान का चश्मा ले आए, ज्ञान के द्वारा निर्णय किया। रामचरण जय राम जन, तिनका मता अगाध। वो ही राम जी के जन है,
उनका मता अगाध है। अपस्वार्थ बंचे नहीं पर उपकारी साध। अतीत मुख मांगे नहीं नरपति दंडे न कोय। ऊ लाटे ऊ अजगर बवर उभे नीति ये जोय। उभय नीति ये जोय सुख चाता बरतावे। शोभा बदे संतोष कुशोभा लोभ करावे। रामचरण ईल चलन से लक्ष्य बधारो होय। अतीत मुख मांगे नहीं नरपति दंडे न कोय। अतीत मुख मांगे नहीं। महापुरुष फरमा रहे हैं कि ये दो नीति जिसकी होती है ना, जिसकी जैसी यदि ऊंची नीति होती तो उसकी कभी कोई शोभा नहीं होती। पहला तो अतीत का बता रहे कि अतीत मुख से कुछ मांगे नहीं तो ऊंची नीति। राजा कभी कर और टैक्स नहीं लगाए तो ऊंची नीति। यदि वो दंड नहीं देता है, दंड का मतलब है कि कर और टैक्स ज्यादा नहीं लगाता है, जनता को लूटता नहीं है, तो उस राजा की कोई शोभा नहीं होती। उसकी शोभा होती कि वो जनता को लूट नहीं रहा है। बाकी तो राजा दंड लगाते हैं, हर चीज का टैक्स लगाते हैं, तो वो ही शोभा देता है। बाकी तो खूब शोभा होती, फिर वो लुटेरा कहलाता है। वो लुटेरा कहलाए कि अतीत होके डरा डरा के मांग रहे हैं और राजा होके दंड ले रहा है। ऊ लाटे ऊ अजगर भवर। ऊ लाटे राजा तो छूट देता है, और जो अतीत है वो अजगर या भवर कर लेता है। उभय नीति है जो, ये दोनों की उभय नीति है। उभय नीति है जो ये सुख शाता बरतावे। सुख और शाता तभी बढ़तेगी शोभा बदे संतोष को शोभा लोभ करावे। संतोष से तो शोभा बढ़ेगी और लोभ से कुशोभा होगी। रामचरण ई चलन से लक्ष्य बधारो हो। ऐसा चलन चलेंगे तो लक्षण का बधारा होगा। अतीत मुख मांगे नहीं नरपति दंडे न कोय। मुख सु कछु मांगे नहीं सहज फुरी सोले। रामचरण समता बिना सरिया न पाछी दे। मुख सु कछु मांगे नहीं सहज फुरी सोले। मुख से कुछ भी नहीं मांगता, जो सहज में आ गया, जो सहज में आ गया सहज फुरी में ले लेते हैं। जो सहज में आया। रामचरण समता बिना सरिया न पाछी दे। समता के बिना, समता के बिना सरिया न पाछी दे। बात सरेगी, बात वापस रहेगी, चली जाएगी। रामचरण समता बिना सरिया न पाछी दे। धनवंत के धन बांटता घट बद बदे जपाड़। टोटा का घर में करे रोटा ऊपर राड़। रोटा ऊपर राड़ दास उन पे कहाँ पासी। भूखा करसी भांड अफूटा दाख दास दुसा दुखासी। दुगुण अंध ऐसे इनके 12 कोश उजाड़। रामचरण संगत करे तो कीजे पेंडो जान। महापुरुष हमारे हर कहीं ऐसी संगत मत कर लेना। संगत करे तो पेंडा झाड़ के करना, रास्ता झाड़ के करना, यानी पूरा देख परख के करना। हर कहीं पर हर किसी का संग मत कर लेना। धनवंत के धन बांटता, कोई धनवान है ना और धन बांटेगा तो घट बद बदे जपाड़, तो उसके घट बद की फिर जपाड़ होगी। बड़ा तो खुश, घटा तो दुखी, ये स्थिति बनेगी। टोटा का घर में करे रोटा ऊपर राड़। अब जहाँ टोटे हैं वो तो खुद ही रोटी के लिए दुखी है, जहाँ पे टोटा है वो तो खुद ही दुखी है, वो दूसरों को क्या दे देगा। वो दूसरों को रोटा ऊपर राड़ दास उन पे कहाँ पासी। अब दास उनसे क्या पाएगा, वो तो खुद ही दुखी है। भूखा करसी भांड अफूटा दास दुखासी। भूखा करसी भांड, और वो जो भूखे हैं, और जो भूखे हैं और वो भांड कहलाते, वो भांड हो गए, खाली दिखने के हैं। अफूटा दास दुखासी, और जो दास है वो और दुखी, वो तो खुद ही है। सामने वाले के पास ही नहीं तो वो देगा कहाँ से। अपन जा रहे कि हमको दे, उनके पास ही नहीं, जो कहाँ से दे देगा। होगा तो देगा। अपने को गलत फहमी है कि वो दे देगा अपने को। दुगुण अंध ऐसे न के 12 कोश उजाड़। ऐसे दुगुण अंध जिनके 12 कोश तक उजाड़ ही उजाड़, मिलने के कोई चांस नहीं है। रामचरण संगत करे तो कीजे पेंडो झाड़। इसलिए तू संगत करे तो पेंडा झाड़ के करना। ऐसे के पास मत जाना कि खुद ही दुखी है तो वो क्या देगा। खुद ही भक्ति में नहीं है, खुद ही भजन में नहीं है। जिज्ञासी चावे ज्ञान को अरु श्यामी रोवे पेट। रामचरण ऐसे नसु
राम करो मत भेंट, जिज्ञासी चावे ज्ञान को। अब जिज्ञासे तो ज्ञान को चाह रहा है कि हमको ज्ञान दे महाराज, ज्ञान दे। और श्यामी रोवे पेट, और स्वामी पेट के लिए रो रहे कि अरे हमारा पेट भरे ही का काम। अब इनको यदि ज्ञान बता दिया तो हमारे ही चब्बन कर देंगे, हमारे ही रोटी पानी किया। हमको ही कहेंगे महाराज आप ज्ञान तो ये कह रहा है, आप तो ऐसी हरकत कर रहे। राम चरण ऐसे न सू, राम करो मत भेंट। हे राम जी आप ऐसे से भेंट मत करवाना। राम करो मत भेंट करे तो दुख बरतावे। ऐसे से भेंट हो गई तो दुख की प्राप्ति होगी। इश्क मांगे बैराग गुरु गुजरान बतावे। शिष्य तो बैराग चाहता है और गुरु पेट भरे की बातें करता है। गुरु पेट भरे की बातें जिन सूटल कर चालिए, भला न सामी फेट। उनसे टल के चलो, उनसे आमना सामना हो गया तो उनकी फेट भली नहीं है। फेटे में आ गए तो लुटा जाएंगे, फेटे में आ गए तो ठगा जाएंगे। फेट बोल रहे, भला न सामी फेट। फेटे में आ जाता है ना, तो फेटे में आ जाता है तो उसकी छाया। महापुरुष ने शब्द जो एक एक मोती जरने वाले, एक एक शब्द के पीछे हजारों हजारों उनका कितना इंटेंशन है। जिज्ञासी एकदम दिल को छूने वाले हैं। जिज्ञासी चावे ज्ञान को, अरु श्यामी रोवे पेट। आचारज पेटी बुरो, नरपति बुरो दंडेल। कंत कुव्यसनी जो बुरो, सज्जन बुरो अमेल। सज्जन बुरो अमेल जिनु संग शाता नाही। आनंद उदो न होय अशाता नित बरताई। रामचरण मन आवटे, जिसे कड़ाई तेल। आचारज पेटी बुरो, नरपति बुरो दंडेल। आचारज पेटी बोलो, आचार्य है ना, गादी पे बैठे हुए हैं, आचार्य कहला रहे हैं। और वो पेटी है, ये पेटियां भरे का काम करने तो बुरे हैं, वो बुरे हैं। वो आचार्य है, फिर उससे तो भ्रष्ट वाड़ा फैल जाएगा कि खुद ही पेटी भर रहे हैं तो दूसरों को क्या कहेंगे। तो आचारज पेटी बुरो, नरपति बुरो दंडे। राजा है और बहुत सारे टैक्स लगा दिए, बहुत सारे कर लगा दिए तो बुरा कहलाएगा कि लोगों को लूट रहा है, दुखी कर रहा है। कंत कुव्यसनी जो बुरो, पति है और वो कुव्यसनी है तो बुरा कहलाएगा। यदि पति है और किसी प्रकार का उसका व्यसन है तो फिर वो पति क्या, वो तो फिर पति गृहस्थी पूरी खराब है, गृहस्थी फिर टिक नहीं पाएगी। और सज्जन बुरो अमेल, सज्जन है और उसने अमेल कर लिया, बेसज्जन का साथ कर लिया तो उसके बुरा हो जाएगा। सज्जन बुरो अमेल जिनु संग शाता नाही, उनके संग कभी शाता आने वाली नहीं है। आनंद उदो न होए अशाता नित बरताई, ऐसे को कभी आनंद का उदय नहीं होगा, नित अशाता बनी रहेगी। रामचरण मन आहटे, जिसो कड़ाई तेल। कढ़ाई में तेल होता है ना, फिर उफनता कुछ भी डाले तो गड़ 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 गड़, ऐसे मन की ताप बनी रहेगी, हर समय मन उफनता रहेगा जैसे कढ़ाई में तेल है। आचारज पैटी बुरो, नरपति बुरो दंडेल। कढ़ाई में तेल होता है, फिर वो गरम होता है तो हर किसी को लपेटने लगा। पानी डालो तो उड़ेगा, हाथ डालो तो जला देगा, सामान डालो तो फुला देगा। ऐसे मन की स्थिति है। ऐसा मन हमेशा उसके जैसा बना रहता है, मन ऐसा बना रहता है। साचे जाचे दर भरे, डरे करे अभिमान। कर लेर अरे लेर, एक मिनट दिखना ही मुझे। लरे अरे आशा दरे, यो किसा पुराण को ज्ञान। यो किसा पुराण को ज्ञान, बिकारी मान ही चावे। ये जाने सब कोई मान, तो दानी पावे। जे पावे मान अजक जाचना, निरालंब निर्माण। जाचे सांचे दर भरे, डरे करे अभिमान। जाचे सांचे दर भरे, महापुरुष हमारे के तो जांचते हैं, कि मांगते हैं, ये काम करते हैं। जाचे सांचे दर भरे, डरे करे अभिमान, डरते हैं और अभिमान करते हैं। लरे अरे आशा धरे, यो किसा पुराण को ज्ञान। लड़ते हैं और फिर आशा भी धरते हैं, ये कौन से पुराण का ज्ञान है। यो किसा पुराण को ज्ञान, भिकारी मान ही चावे। भिकारियों के मान चाहते तो उल्टी गति हो गई, भिकारी को मान कैसे मिलेगा।
उल्टी गति हो गई तो उल्टा चाह रहे हो, एक तरफ तो भिखारीपन है और दूसरा चाहते हो कि हमको मान देवे। ये जाने सब कोई मान तो दानी पावे, ये हर कोई जानता है कि मान हमेशा दानी को मिलेगा। भिखारी को आज तक मान मिला? भिखारी को मान कैसे मिलेगा? के पावे मान अजाचना निरालंब निर्वाण, के तो दानी को मान मिलेगा। और दूसरा मान किसको मिलेगा? जो अजाची है, अजाची है उनको मिलेगा, जो निरालंब निर्वाण, जिन्होंने किसी का आलम्ब नहीं लिया वो निरालंब कहलाते हैं। जिसके मन की बाण खत्म हो गई वो निर्वाण कहलाता है। तो निरालंब हो, निर्वाण हो, अजाची हो, उसको मान मिलेगा। दो व्यक्ति को मान मिलेगा, कि तो दानी को मिलेगा कि अजाची को मिलेगा। इन दोनों को मिलेगा। जाचे साचे दर भरे डरे करे अभिमान, छती छिती संसार भी परकाड़ो नाही खाए। देखो छती छिपाई के साधु जाचण जाए, साधु जाचण जाए पति ग्रह अड़ अड़ मांगे। तृष्णा के प्रताप ज्ञान हृदय नहीं जागे, शरम धर्म शाता सुबुद्धि समता रहे बुलाए। छती छिती संसार भी परकाड़ो नहीं खाए, छती छिती संसार भी परकाड़ो नहीं खाए। ये संसार का भी स्वभाव होता है कि जब उसके पास घर में पैसा होता है तो वो परकाड़ा नहीं खाता, दूसरों का नहीं खाता है। यदि उसकी जेब में रुपया है तो दूसरों से नहीं मांगेगा। ये संसारी में भी ये लक्षण होता है कि भाई यदि खुद के पास थोड़ा भी पैसा है तो मांगने का नहीं मेरे पास इतना है, काम बन जाएगा। ये संसार के भी लक्षण है। लेकिन देखो छती छिपाई के साधु जाचण जाए, लेकिन साधु है, हजारों रुपए हैं, लाखों रुपए, तो भी मांगने का काम कर रहा है, होते हुए भी मांगने का काम कर रहा है। साधु जाचण जाए पति ग्रह अड़ अड़ मांगे, सामने वालों की माया को अड़ अड़ के मांगता है, पति ग्रह किसी भी नाम पे मांगता है वो। तृष्णा के प्रताप ज्ञान हृदय नहीं जागे, तृष्णा के प्रताप से उनके ज्ञान हृदय में जागा नहीं। तृष्णा का इतना प्रताप है कि ज्ञान कभी जागा ही नहीं कि हम क्यों मांग रहे हैं, इसका करेंगे क्या, किसके लिए इकट्ठी कर रहे हैं। शरम धर्म शाता सुबुद्धि समता रहे बुलाए, शरम धर्म शाता सुबुद्धि समता सब बुला दिया। छती छिती संसार भी परकाड़ो नहीं खाए, शाता सुमरण छाड़ के विपता करे उपाद। बहुरी जाचे जगत में तो चढ़े शीश अपराध, तो चढ़े शीश अपराध साध कु समता गाई। कनक कामणी त्याग राग सुमरण अधिकाई, सो तो रया विसार के सदे नहीं पल आद। शाता सुमरण छाड़ के विपता करे उपाधि, शाता सुमरण छाड़ के, शाता तो छोड़ दिया, सुमरण तो छोड़ दिया, और विपता करे उपाधि, और उपाधि कर रहे हैं, विपता बांध ली। बवरियु जाचे जगत में, और फिर संसार में मांग रहे हैं। तो चढ़े शीश अपराध, तो सिर पे अपराध चढ़ेगा, सिर पे अपराध आएगा। तो चढ़े शीश अपराध साध को समता गाई, साध को समता गाई है, समता रखनी, साध को गाई है समता। कनक कामणी त्याग राग सुमरण अधिकाई, और कनक और कामणी का त्याग करना है, राग सुमरण अधिकाई, और सुमरण से राग करना है। कनक और कामणी का त्याग करके राग सुमरण अधिकाई, सो तो रया विसार के सदे नहीं पल आद। तो वो तो पूरी तरह भुला दिया कि राग कहाँ करना था, वो तो आधा पल भी नहीं सदा, सुमरण तो आधा पल भी नहीं सदा। शाता सुमरण छाड़ के विपता करे उपाधि, सो उपाधि तृष्णा कही है, वो उपाधि तृष्णा कहलाती है। रामचरण तृष्णा बुली बुरी माँ दुर्गंध की खान, नीचे निषेध जाचता उपजे नहीं गिलान, नीच निषेधी जाचता उपजे नहीं गिलान। रामचरण तृष्णा बुरी माँ दुर्गंध की खान, तृष्णा बुरी है, कैसी है, खाली दुर्गंध नहीं बोला है, महापुरुषों ने महा दुर्गंध की। और फिर क्या बोला है, नदी नाला या ऐसा नहीं, खान बोला है, ढेर नहीं बोला है, ढेर नहीं बोला, ढेर तो ऊपर ऊपर होता है, खान बोला है। खान यानी कि जहाँ उत्पत्ति होती है उसको खान कहते हैं, अंदर उत्पत्ति हुई है।
तृष्णा महादुर्गम की खान है, वो कभी जीव को शांति से नहीं रहने देती, कभी भी जीव को शांति से नहीं रहने देगी। नीच निषेधी जाचता, इसलिए फिर जीव को पता ही नहीं चलता कि वो नीच निषेधी, इनसे भी मांगने में रुकता, इनसे भी नहीं रुकेगा। उपजे नहीं गिलान, मन में उसके कभी गिलान ही नहीं उपजेगी, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, विवेक नहीं आता। तृष्णा में कभी भी विवेक नहीं आता है, कभी विवेक नहीं आएगा। विवेक हमेशा समता में आएगा कि अरे हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वहां आएगा। बाकी तो उसको अपने अलावा कुछ नजर नहीं आएगा, बस अपना 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 काम हो गया, बस कोई लेना देना नहीं। वो तृष्णा बड़ी जबरदस्त चीज है। तृष्णा ही अपने दुखों का कारण है, तृष्णा अपने दुखों का, स्वार्थ का कारण तृष्णा है। श्रद्धाहीन निषेध जीव ताही बदारो दे, रामचरण तृष्णा तणा यह शरणान सने। तृष्णाहीन निषेध जीव, तृष्णाहीन तृष्णाहीन श्रद्धाहीन निषेध जीव ताही बदारो दे। जो श्रद्धाहीन, जो निषेध जीव है, ताही बधारो दे, जो निषेध चीजें हैं उनको बधारा देता है। रामचरण तृष्णा तना, ये तृष्णा की पहचान है। यह शरणान सने, ये पहचान है। तृष्णा की क्या पहचान है कि वो जो श्रद्धाहीन बातें हैं उनको बढ़ावा देता है, जो निषेध चीजें हैं उनको करता है। पेट लिया जन्म्या सबे, कहाँ छोट कहाँ मोट, भाड़े समता पेट सो, विपता दिल्ली कोट, विपता दिल्ली कोट सूरत स्वादा में फिरे हैं। देखे जा पर चले कदे ममता नहीं भरी है, चर्चा जगत सुहावती स्वार्थ ऊपर चोट। पेट लिया जन्म्या सबे, कहाँ छोट कहाँ मोट, पेट लिया जन्म्या सबे, कहाँ छोट कहाँ मोट। महापुरुष हमारे कहे, चाहे राजा के घर में जन्म हुआ, चाहे भिखारी के घर में हुआ, छोटे में हुआ कि मोटे में हुआ, पेट लेके सब जन्म, पेट सबके साथ में है, पेट सबके साथ में। बाड़े समता पेट सो, विपता दिल्ली कोट, भाड़ा दिया भाई, पेट सबके साथ में, भाड़ा दिया तो समता, और विपता तो दिल्ली का कोट जो कभी भरता ही नहीं है, कभी भरने का काम ही नहीं, हमेशा खाली का खाली, हमेशा मांगने की इच्छा बनी है। वो दिल्ली कोट, विपता दिल्ली कोट सूरत स्वादा में फिरे हैं। सुरता कहाँ है, स्वादों में है। देखो जा पर चले कदे ममता नहीं भरी है, जिस पे देखो उस पे ही चल दे, अरे ये नहीं मेरे तो ये चाहिए, ये नहीं मेरे तो ये चाहिए, मेरे तो ये नहीं चाहिए, कितनी रखी, पर मन कभी बढ़ता नहीं, मन कभी बढ़ता नहीं है। मन आगे से आगे जाएगा। देखे जा पर चले कदे ममता नहीं भरी है, चर्चा जगत सुहावती स्वार्थ ऊपर चोट, चर्चा जगत सुहावती। फिर चर्चा कैसे करते हैं, जो संसार को सुहाती, कारण क्या है कि संसार देगा, संसार को खुश रखेंगे। स्वार्थ ऊपर चोट, चोट कहाँ है, स्वार्थ के ऊपर है। इसलिए पेट लिया जन्म्या सबे, कहाँ छोट कहाँ मोट, पेट खाड़ करता करी सो तो मुश्किल नाई। तृष्णा आप बधाई के आप दुखी तामाय, आप दुखीता माई सदा ही व्यक्ता बरी है, निज दिन दंड उपाय पलक भी जक नहीं परी है। रामचरण समता बिना व्यक्ता नहीं बराई, पेट खाड़ करता करी सो तो मुश्किल नहीं, पेट खाड़ करता करी सो तो मुश्किल नहीं। महापुरुष, पेट का जो गड्ढा परमात्मा ने दिया ना, उसको भरना कोई मुश्किल नहीं है। भाई कितना चाहिए, बाउसा कहते कितना खा लेंगे, कितना, चलो उसने 56 पकवान भी खा लिए, कितना खा लेगा, खा लो। खाना वो नहीं है, खाना कोई पाप नहीं है, मनुष्य जन्म मिला खा लिया, पर कितना खा लेगा। पर तो तृष्णा कभी खत्म नहीं होती, उसका कह रहे हैं। खा लिया, शांति आ जानी चाहिए, फिर भी शांति नहीं, फिर भी शांति नहीं है। पेट खाड़ करता करी सो तो मुश्किल नहीं, पेट का गड्ढा भरना मुश्किल नहीं है, पेट का गड्ढा भरना मुश्किल नहीं है। तृष्णा आप बधाई के आप दुखी तामाय। गुरुदेव ने अभी, कुत्ते हैं ना, तो बहुत सारों के पेट में बच्चे हैं, तो मन में विचार दिया कि देखो इनको कोई चिंता नहीं कि मैं कहाँ बच्चा पैदा करूंगी, है ना, सड़क पे बैठी आराम से उसकी रोटी डाली, रोटी खा ली। फिर वो मतलब परमात्मा अपने आप ही उनको बुद्धि देगा, फिर वो ऐसी आड़ उनको मिल जाएगी, ऐसा व्यक्ति भी मिल जाएगा जो वहां सब दे दे, पर उनकी चिंता नहीं है, उनकी चिंता नहीं है।
कि मैं कोई जगह अभी से ढूंढ के रखूं, कि ऐसा करके रखूं, कि बहुत विचार आया मुझे कि उनके पेट में बच्चे सड़क पे आराम से बैठी, मैंने कहा देखो ये इनके सबके पेट में बच्चे दिखाई दे रहे हैं, पर वो उनके कोई चिंता नहीं सता रही है। और अपने को देखो तो अपने 7 पीढ़ी की चिंता है ना, कि पोता पोती हो गया, अब उसका भविष्य भी चाहिए अपने को, इन बेटों का तो बना बना इसके भी इकट्ठा करना है, उसके भी इकट्ठा करना है, सारी अपने सब लोगों का होना, उसकी कोई चिंता नहीं है। उसके जगह ढूंढने की भी चिंता नहीं होती है कि मैं जगह ढूंढ के रखूं। और उनके भी होते हैं 12 बच्चे होंगे ना, 12 बच्चे और होंगे। पलते हैं सब और होते ऐसा हैं। देखा है मैंने कि वो जो कुत्ता जो सड़क पे बैठा है ना, वो फिर उसको अपन जब ढूंढेंगे तो कहीं अच्छी छाया में बैठा हुआ मिलेगा। और कई ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो उनको हलवा भी बना के दे देंगे, सब ऑटोमेटिकली राम जी करा देते। पर चिंता अपन ने तो बाहर लिया ना, उनने बाहर नहीं लिया। मैं वही देख रही थी, अभी मैं जब वो बैठे और जो आसपास नहीं दिख रहा, हमने कहा कहाँ जाएगी, देखेंगे अभी 3 4 मिलने वाली नहीं अगले समय में। तो राम जी अपने आप उनके लिए आड़ भी बता देंगे, वो अपने आप आड़ वो उसी समय ढूंढती जब दर्द होता है बस, और वो अपने आप वहां बैठ जाती है और आड़ आ जाती है वो, और वो आड़ ले लेती है। सोचो, और अपन देखो कितना भार उठा रखा है, और राम जी सब इश्यू कर देते हैं। कोई न कोई ऐसे भले मानुष मिल जाते हैं जो उनके लिए व्यवस्था कर देते हैं, कोई न कोई आ जाता है वहां पे, और राम जी किसी रूप में प्रगट होकर व्यवस्था करा देते हैं। और अपने अपन अपने चिंता देखो, अपने चिंता देखो, अपने कितनी चिंता है संसार की, अपन ने बिना बात का बोझा ले रखा है। ये सब बोझा है, ये सब बोझा है, जाने कहाँ कहाँ के बोझे उठा के चलने की आदत हो गई। तृष्णा ताप बधाई के आप दुखी तामा, ये तृष्णा है मन की, तृष्णा है, दुखी है अपने आप में। आप दुखी तामाई सदा ही विपता भरी है, सदा विपता है। एक मनुष्य ही ऐसा है क्योंकि बुद्धि ज्यादा दे दी ना, बुद्धि ज्यादा, बाकी तो सारे जीव राम जी पे डिपेंड है। वो सुबह की शाम नहीं सोचते, शाम की सुबह नहीं सोचते। और अपने देखो, आप दुखीता माई सदा ही विपता बनी है, निज दिन दंड उपाय पलक भी जग नहीं परी है। रात दिन धंधा करते हैं तो भी एक सेकंड भी अपने को शांति नहीं है, एक सेकंड भी शांति नहीं है। निज दिन दंड उपाय पलक भी जग नहीं परी है। राम चरण समता बिना विपता नहीं बराई, पेट खाड़ करता करी सो तो मुश्किल नाय। मन में ला तृष्णावती शरणे ही भुगते त्रास, काम अर्थ विपता रता वे दीन दुखार्या दास। वे दीन दुखार्या दास कहाँ भयो दास कहाया, बिन समता संतोष हेरता फिर है माया। राम भजन से रूसणे दमड़ी दिशा हुलास, मन में ला तृष्णावती शरणे ही भुगते त्रास। मन मेला कैसा है, मन मैला है, मन कैसा है, तृष्णावती है, तृष्णा में समाया हुआ है, शरणे ही भुगते त्रास। इसलिए अपन शरण में होते हुए भी त्रास भुगत रहे। संसार भुगत रहा है जो तो कोई मैटर नहीं है, अपन भुगत रहे जो मैटर है कि अपन शरण में आ गए थे। और अपने को यहाँ शांति और समता ही तो सबसे पहले सिखाया जाता है कि सबसे पहले शांति रखो, सबसे पहले समता रखो, शांति रखो। लेकिन महापुरुष हमारे अरे शरण में आके त्रास भुगत रहा है। काम अर्थ विपता रता, कारण क्या है कि काम अर्थ और विपता में रत हैं। वे दीन दुखारिया दास, कैसे हैं, दीन है, दुखारी दास है। वे दीन दुखारिया दास कहाँ भयो दास कहाया। अब दास कहला गए तो क्या हुआ, अपन सत्संगी कहला गए और मन में शांति नहीं है, मन में समता नहीं है, तो फिर मतलब क्या है, मतलब क्या, अपना दिल तो इतना भी बड़ा नहीं कि अपन किसी को करके फिर अपन अपना करें। हाँ, इतना भी अपने दिल में तो इतनी भी समता नहीं है, इतनी भी शांति नहीं है कि सामने वाले को थोड़ा सुख दे के फिर अपन, इतना भी अपना, इतना तो दिल बड़ा है ही नहीं अपना। अपन सत्संग में तो आ रहे हैं तो महापुरुष आ रहे, पहले यही तो सीखना है, पहले यही सीखना है। उसके लिए बहुत दिल बड़ा चाहिए। यदि आप किसी को कुछ पूछ रहे हो तो उसके लिए दिल बड़ा चाहिए होता है। अपना तो हाल वो भी नरेश को पूछेंगे तो अपना अधिकार चला जाएगा। तो पहले अपन तो अपना सामान रोक लो, अपनी जगह रोक लो, अपनी जगह रोक लो, अपना काम कर लो, अपन अपना अपनी तैयारी कर लो, अपन अपना खा लो, अपना पी लो, अपना मस्त रह लो। उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, बड़ा दिल। और वो बड़ा दिल बिना उसके मेहनत के नहीं आता, बिना दिल, बिना उसके ओछापन जाता नहीं है। और तृष्णा है, तृष्णा बड़ी जबरदस्त है। इसलिए महापुरुष हमारे, तू दास होके भी, तू दास होके भी त्रास भुगत रहा है।
दास होके भी त्रास भुगतता है। तो फिर बता कैसे काम बनेगा। राम भजन से रूसणे, बिन समता संतोष हेरता फिर है माया। बिना समता और संतोष के माया हेर रहा है। राम भजन से रूसणे, दमड़ी दिशा उल्लास। राम भजन से तो रूस गए और दमड़ी की दिशा में हुलास है। मन मेला तृष्णावती, शरणे ही भुगते त्रास। तृष्णा के संग ताप है, शाता समता संग। बल कोई बेक अबेक हो, बढ़ते सबके अंग। बढ़ते सबके अंग कहाँ बस्ती कहाँ बन में। काम पड़े जी बार उपजे तन अनुमन में। राम चरण बज राम को, रख समता इक रंग। तृष्णा के संग ताप है, शाता समता संग। तृष्णा के संग ताप है, तृष्णा के साथ में तो ताप ही ताप है। तृष्णा के साथ में हमेशा ताप रहेगा। और शाता समता संग, और समता के साथ में, शाता के साथ में, समता के साथ में शाता रहेगी। समता है तो शाता रहेगी। बल कोई बेक अबेक हो, बढ़ते सबके अंग। बेक हो के अबेक हो सबके अंग में। बढ़ते सबके अंग कहाँ बस्ती कहाँ बन में। चाहे बस्ती हो कि वन हो, काम पड़े जी बार उपजे तन अनुमन में। जैसे ही काम पड़ेगा ना तो फटाफट मन में उपज जाएगी। राम चरण भज राम को, रख समता एक रंग। इसलिए तू तो राम का भजन कर और समता को धारण कर। भजन करके समता को धारण कर। तृष्णा के संग ताप है, शाता समता संग। इसलिए महापुरुष हमारे की समता रख, जिससे शांति आएगी। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम 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 राम।